हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश रहिए, आप सबके ऊपर हमारे बिहारी जी की कृपा बनी रहे। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूं डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, क्लास 12 कैलकुलस मैथ, डिफरेंशिएशन की दुनिया में। अब हमारी जो मुलाकात हो रही है पार्ट 9 से। अब इनवर्स फंक्शन समाप्त होने की स्थिति में चल रहा है। इसके बाद जो भी चैप्टर है ना उसमें समय कम लगेगा। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 10 पे इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। तो चलिए, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं अब आपको इनवर्स पर, पार्ट 9 पर। आइए समझिए। अब क्वेश्चन देखिए, आप 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखने से ना अजीब लग रहा है कि भाई इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। आइए समझिएगा इसको। 1 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ भी 10 की जगह कॉट भी हम लोग रख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी कॉट की जगह 10 रख सकते हैं। मिला जुला के समझिए कि अगर कहीं पे 10 है तो कट भी रख सकते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपके पास 1 + x² हो या 1 - x² हो या x² - 1 हो, ठीक है, या आपको a² - x², ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी आपको 1 + x² आ जाए, 1 - x² आ जाए, x² - 1 आ जाए, a² - x² आ जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरी बात पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कभी भी 1 + x² आ जाए, ठीक है, या 1 - x² या x² - 1 या 1 - x² यहां पर आ जाए, a² - x², b² - x², 2 x² - 3 x² अगर आ जाए, हम लोग इसको पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 + x² कभी भी अगर आपके पास कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाए, तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप कुछ भी पुट कीजिए, उससे मतलब नहीं है। उसको पुटिंग करने पर कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक रिजल्ट होना चाहिए, कोई उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लोग 1 + x² में पुटिंग x बराबर tan थीटा ले सकते हैं या आपको cot थीटा ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए हमारी बात पर, ठीक है। जब भी हम लेंगे तो आपको tan थीटा या cot थीटा ले लेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 + tan² यहां पर रखेंगे ना, tan थीटा 1 + tan² आपका फॉर्मूला हो जाता है sec² थीटा 1 + cot² आपका फॉर्मूला हो जाता है cosec² थीटा। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में हम लिखे हैं cosec² थीटा लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं लिखा हूं ना cosec² थीटा लिखा है, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा 1 + x² आपको कभी भी मिलता है, 1 + x² कहीं भी आपको मिलता है तो x के जगह आप tan थीटा या cot थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको मिलेगा
इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए 1 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा अब आप, ठीक है। यहां पर देखिए, कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, पुटिंग एक्स बराबर टेन थीटा या एक्स बराबर कॉट थीटा ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अच्छी तरह से देखिएगा, तो दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए कहीं भी आपको यहां पर कुछ भी मिले, वहां पर टेन इनवर्स मिले, साइन इनवर्स कॉट कुछ भी मिले, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले, एक्स की जगह क्या पुट कीजिएगा, टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कीजिएगा। आपके मन में प्रश्न आएगा सर ऐसा क्यों? देखिए मैंने आपसे पीछे भी बोल चुका हूं, पीछे के पार्ट आप देखिएगा कि आप कुछ भी पुट कीजिए उससे मतलब नहीं है, पुटिंग के बाद उसका कहीं ना कहीं एक विकल्प, एक रिजल्ट होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपको कॉसेक स्क्वायर होता है। आप कॉपी के ऊपर में नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी आपको मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, तो एक्स बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉपी के ऊपर पहले लिख लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें आपके मन में सर ये कहां से आ गया, इसलिए कॉपी के ऊपर में ही आप नोट कर लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको कॉपी के ऊपर में नोट कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, चलिए देखिए यहां पे दो विकल्प आपको तैयार रखना पड़ेगा, पुटिंग पुटिंग एक्स बराबर कॉट थीटा। अब थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ लीजिए। कहीं भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन में मिल जाए, यहां पर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी मिले, आप एक्स की जगह टेन या कॉट पुट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप, मैंने यहाँ पे कॉट किया है, आप टेन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप टेन पुट किए, टेन टेन आए, हो सकता है कि कॉट पुट कीजिएगा तो टेन कॉट है, बस यही हो सकता है। या तो दोनों को चेंज कीजिएगा ना, जिससे मान चलिए एक बार हम लोग एक कॉट पुट कर लिए, एक बार टेन पुट कर लिए, आपको तो पता है यहाँ पर टेन कॉट दोनों पुट कर सकते हैं। एक बार मैंने टेन पुट किया, एक बार मैंने कॉट पुट कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या ना, दोनों सेम सेम आएगा, और एक में दोनों सेम सेम नहीं आएगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो चलिए यहां तक हम लोग सही कर लिए, एक्स बराबर कॉट थीटा तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। चलिए नाउ आइए y बराबर tan इनवर्स, आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका बार है, प्लस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको
ठीक है। तो 1 प्लस आपका हो गया एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर और एक्स का फिर हो गया कॉट थीटा हो गया। फिर आइए tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया है कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। यहां लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा। फिर आइए स्क्वायर से रूट हटेगा तो आपको मिलेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मिलेगा। आप अच्छी तरह देख लीजिए ध्यान से, तो बढ़िया से देखिए इसको, ठीक है। इसको नोट करते चलिए, अच्छा से देख लीजिए। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अब आप लोग, मैंने आपसे क्या बोला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी हो, कहीं भी आपको दिखाई दे, पूरे कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं भी इनवर्स में अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, दो ही विकल्प है, तो वहां पर टेन थीटा पुट कीजिए, नहीं तो कॉट थीटा पुट कीजिए। दोनों में क्या होगा, एक आंसर प्लस में आएगा तो दूसरा आंसर सेम माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लिया आपको x बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर आपको इनवर्स के अनुसार हो जाएगा, कॉट इनवर्स से हो जाएगा, यहाँ सही है। tan इनवर्स 1 प्लस x के लिए क्या रखे हम लोग जी, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर से रूट क्या हुआ, हट गया। आगे चलिए हम लोग समझते हैं अब इसको, आगे देखिए आप अच्छी तरह, ठीक है। देखिए अच्छा समझिएगा। चलिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए tan इनवर्स कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में पढ़े 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अब बेटा साइन थीटा। मेरी बात को फिर से समझिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन थीटा। अब चलिए tan इनवर्स, अब एलसीएम हो गया आपका साइन थीटा, तो ऊपर में आपका हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह देख लीजिए इसको, जितना अच्छा से समझना है समझिए। अब आप देखिए क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैंने एलसीएम में लिया साइन, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए अब आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा क्लास 10th में पढ़े, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस बाई साइन थीटा। हमने दोनों एलसीएम है, सेम सेम हो गया, ऊपर में हो गया 1 प्लस कॉस। अब देखिए कभी आप इनवर्स में ना, कभी आप इनवर्स में, यहां से ही आपको क्वेश्चन में मैं दिया हूं और मैं बताया भी हूं। अब ये क्वेश्चन ना 8 टाइप से दिया जा सकता है। देखिए एक प्लस होता है, दूसरा माइनस, दो क्वेश्चन हुआ, इसको ऊपर कीजिए, ऊपर लगा नीचे कीजिए, फिर दो क्वेश्चन 4 हो गया, 4 में 10 लगा दीजिए, 4 में कॉट लगा दीजिए, 8 को क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से देखिए tan इनवर्स। अब चलिए आपको अच्छी तरह पता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैं पीछे बताया भी हूं, मैं पोस्ट भी कर दिया हूं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
प्लस में कॉस होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया। आगे देखिए बाप, आगे समझिएगा। tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2 आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा आप इसको अच्छी तरह से। 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपका हो गया 2 sin थीटा बाई इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में कॉस नीचे में साइन बच गया। अब आपका देखिए दोनों सेम सेम है, हम लोग यही करेंगे ना, अगर हम लोग 10 पुट करते तो हो सकता है दोनों सेम सेम आता, यही चीज होगा। अगर आप कभी भी पुट कीजिएगा ना, आप कभी भी पुट कीजिएगा तो बस थोड़ा सा ही चेंजिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बस वही हो जाएगा, एक में 10 आ जाएगा, एक में 10 कॉट आ जाएगा। आपको अच्छी तरह पता है इससे हम लोग बाहर कैसे निकलते हैं, आइए ध्यान दीजिए। चलिए आपको अच्छी तरह से पता है कैसे से हम लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ 10 है तो इससे भी 10 होना चाहिए, तो हम लोग लिख देते हैं 10 पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। ये ध्यान दीजिए, अब आपको मिल गया पाई बाई 2 थीटा बाई 2। तो पाई बाई 2 इसको लिख दीजिए 1 बाई 2 इंटू थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू थीटा, थीटा का मान रख देते हैं। रखिए थीटा का मान, क्या क्वेश्चन में पुट किए थे हम लोग, कॉट पुट किए थे। आइए पाई बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां से हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब आइए dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, कॉट इनवर्स का होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। आइए समझिए बढ़िया से इसको, अच्छी तरह देख लीजिए आप इसको, तो बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह देखिए आप लोग, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए मैं आइए एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर तो दोनों को सेम सेम कर दिया गया। अब आगे फॉर्मूला पर 10 इनवर्स 10x से पता है आपको पूरा का पूरा x है, जिसमें क्वेश्चन आना चाहिए उसी में इसको हम जो पुटिंग उसको लास्ट बुलाएंगे तभी ना डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए अब इसको ऐसे भी लिख दिए, थीटा का मान है आपको दिया है कितना, कॉट इनवर्स x दिया हुआ है क्योंकि शुरू में हम लोग कॉट थीटा पुट किए हैं। अब चलिए इसका 0 हो गया, इसका माइनस, ये आपका पूरा कंप्लीटेड आंसर हो गया। अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1 नंबर क्वेश्चन आप हम बना दिए, इसी पे 2 नंबर है, इसी पर क्या है सेम 3 नंबर है। देख लीजिए आप एक नजर अच्छी तरह से, तीनों इसी पर है, देखिए अच्छी तरह से।
देखिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। आइए क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 5 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 4 नंबर, ये देखिए 1 - x² है, ठीक है। आइए पुटिंग के पास आइए। कहीं आपको पूरी लाइफ में, आपके लाइफ में कहीं भी 1 - x² अगर मिलता है, 1 - x² मिलता, आप सीधे वहां पर पुट कीजिए sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए कैसे, 1 - sin², यहां पर हम लिखेंगे 1 - sin², फॉर्मूला होता है cos²। फिर यहां लिखेंगे 1 - cos², फॉर्मूला लिखेंगे sin²। ध्यान दीजिएगा 1 - x² कहीं भी हो, ठीक है, 1 - x² हम लोग क्या पुट करेंगे, sin थीटा और cos थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। sin थीटा भी पुट कर सकते हैं और cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अच्छी तरह से बात, ठीक है। कभी भी लाइफ याद रखिएगा, ठीक है, कहीं भी आपको 1 - x² हो, आप साइन कॉस पुट कीजिएगा, क्योंकि इसको पुट करने पर ना कोई रिजल्ट निकलेगा। 1 - sin², cos², 1 - cos² क्या हुआ आपका, साइन करोगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आइए पुटिंग के पास, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी पुट कर लीजिए, साइन कॉस कुछ भी पुट कर लीजिए, जो मन आप पुट कर सकते हैं। चलिए ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। 1 - sin² cos² आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, या कॉस भी ले सकते हैं, कोई आपको जो मन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों में से कोई ले सकते हैं, कॉस से ले लिए। चलिए मन कर इस पर साइन पर भी बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स, ऊपर आइए एक्स की जगह कॉस थीटा, नीचे आइए 1 - cos²थीटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स 1 - cos² sin² थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में रूट छूट गया है, यहाँ पे रूट रहना चाहिए, क्योंकि यहां से हमारा जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर रहा है। मुझे, मैं सोचा ये कैसे हो गया भाई, कंप्यूटर मेरा अब काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोचा कहीं ना कहीं फॉल्ट है, यहाँ पर ना रूट रहना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, इसमें भी कॉट होना चाहिए, चाहे जैसे है जिस तरह है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस थीटा स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या मिलेगा? साइन थीटा, ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा। आप अच्छी तरह देख लीजिए, देखिए अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए आइए एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूं। यहां पे देखिए, यहाँ पे कॉट की जगह 10 भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले कहीं भी आपको, तो कॉस थीटा या साइन थीटा दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। होगा क्या ना, ये देखिए, अगर कॉस पुट किए तो कॉट कट आ गया, अगर साइन पुट करते हैं यहाँ पे तो आपको कॉट 10 आ जाता, और कुछ नहीं है। दोनों का आंसर सेम है, अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा आंसर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट गया, साइन थीटा कॉट थीटा। अब आपको पता है यहां से क्या मिलेगा, आइए ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर आपको सिर्फ मिलेगा थीटा मिलेगा, पुटिंग ऑन थीटा कॉस इनवर्स, थीटा का मान कितना है? कॉस इनवर्स है। अब भाई हम लोग कॉस पुट किए थे, ठीक है। अब यहां से लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बटा डी एक्स। इसका इनवर्स का क्या होता है जी? इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको 1 बाई कॉस इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, चलिए आप लोग अच्छी तरह से देख लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये देखते हैं, ये खुद का एक ब्रांड क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स एक्स, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी हो आप एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कभी भी आपको मिलता है, आप एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 है, आप 2 रख दीजिए, यहाँ पर ए है, ए रख दीजिए, 4 है, 4 रख दीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इससे, ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है, इनवर्स में भी पढ़ना है इसको, ठीक है।
चलिए आइए देखिए, पुटिंग x बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको हो जाएगा x बाई ए, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x बराबर ले लिए a साइन थीटा, अगर 4 आता तो 4 ले लेते, तो साइन थीटा आपको ये x बाई ए हो जाएगा और थीटा बराबर इनवर्स के रूप में आ जाएगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए x की जगह पर क्या रखेंगे, a साइन थीटा, फिर आइए अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की जगह ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं, ए साइन थीटा आइए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले तो ए स्क्वायर तक क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, फिर आइए ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। आइए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हो गया ए साइन थीटा, अब ये ए स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया, tan इनवर्स साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया, tan इनवर्स आपको थीटा मिल गया, थीटा का मान रख दीजिए, अब आपका हो गया साइन इनवर्स x बाई ए। ध्यान से देखिए, इसको अच्छी तरह देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं है तो अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिए इसको, चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं इसको। चलिए एक बार देख लीजिए फिर से, ये क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए साइन थीटा रखिएगा, बी रहेगा तो बी, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4, ठीक है। साइन थीटा आपको इसकी एक्स बाई ए हो जाएगा, जब थीटा तो इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा। चलिए यहां से चलते हैं, y tan इनवर्स x की जगह पर a साइन थीटा, ए स्क्वायर x की जगह पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। a साइन थीटा, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए। आगे ये समझिए, a साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अब साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया, अब टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा हो गया, थीटा का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा,
चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ध्यान दीजिएगा। ये जाएगा आपको इनवर्स हटेगा साइन एक्स बाई ए मिलेगा, ठीक है। यहां जाइए, ले लेते हैं हम लोग, इसका डीएक्स हो जाएगा। चलिए आप पीछे पढ़े होंगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स बाई टू, हम लोग इसको बाहर कर देंगे, बचेगा आपके पास एक्स। ये फिर से समझिए, एक्स बाई टू है, हम लोग इसको 1/2 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। ये पूरा आपका कंप्लीटेड डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/2। तो इसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे समझिएगा, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, 1/a, ठीक है, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यानी कि 1/a होगा, ठीक है। अब आइए यहां से समझिए आप, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं यहां से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get dy by dx d by dx sin inverse x by a। अब आइए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब इसका करेंगे तो क्या होगा, 1/a होगा। आगे बढ़ते हैं, 1/a, अब ये आपका हो जाएगा पूरा कॉम्प्लीटेड एक्स स्क्वायर माइन बट्टा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए आइए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया और x बाई ए का हो गया 1/a हो गया। इसको हल करते हैं हम लोग, ये पूरा आपको हो जाएगा ए स्क्वायर फिर बाई ए स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, और रूट से बाहर निकलेगा, सीधे ऊपर चला जाएगा। ये आपका कैंसिल हो गया, इसलिए dy बाई देखिए ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा आप लोग इसको, अच्छी तरह देख लीजिए, मैं आपको एक बीट और समझा दे रहा हूं। देखिए देखिए आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए यहां से आपको फॉर्मूला याद है, डी बाई डी एक्स
साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने आपसे कहा था फंक्शन ऑफ फंक्शन का तार पूरे कैलकुलस में चलता है। अगर किसी चैनल पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए। तो साइन इनवर्स का मैंने सबसे पहले इसको फॉर्म ले गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स करोड़ कम कर रहा है जी, एक्स बाई ए कर रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन पर फिर मैंने इसका किया एक्स बाई ए का, मैंने आपको बताया 1 बाई ए होगा। अब इसको आप स्क्वायर दोनों का बनेगा। अब एलसीएम पर ये चला गया, यहां से ना ये रूट से बाहर निकलेगा, ये होगा और ये सीधे आ जाएगा, आपको ऊपर में आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो उसको क्या कीजिए, कॉपी में पहले उतार लीजिए, पहले उसको कॉपी में उतारिए, एक नजर उसको देख लीजिए कॉपी में अच्छी तरह से। एक नजर उसको पूरा देख लीजिए, पहले उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एक नजर देख लीजिए, उसके बाद आराम से बैठ के वीडियो को देखिए, एकदम 100% क्लियर। ये हर क्वेश्चन में ये काम कीजिएगा। आपसे मैं बोला था इनवर्स खुद में एक ब्रांड है ये, इसके बाद आगे पढ़िएगा ना उतना मेहनत नहीं पड़ेगा। इम्प्लिसिट, अब ये इनवर्स चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त होने जा रहा है, अब ये डाउन में आ रहा है, ठीक है, अब ये डाउन में आ रहा है, तो ये समाप्ति की स्थिति पे चल रहा है, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो तो पहले इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको एक नजर देख लीजिए, उसके बाद मेरी वीडियो को धीरे धीरे देखिए, एकदम आपको पूरा समझ में आएगा। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये सब कीजिए आप लोग। तो इस गर्मी की बहुत सारी परेशानियां चल रही है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ साथ थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ जा रहा है। कोशिश हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं हो, आपका डिमांड बढ़ेगा तो वीडियो भी पर डे अपलोड होगा। चलिए, तो मैं फिर इसको आपको पार्ट 10 में भी मैं इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और पार्ट 10 में मैं इनवर्स चैप्टर को समाप्त कर दूंगा, चाहे वो जितना मिनट जाए, बस पार्ट 10 में मैं इसको समाप्त कर दूंगा। इसके बाद अब चालू होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वो इतना पार्ट नहीं जाएगा, वो बहुत कम जाएगा। मैं इसको कोशिश करूंगा कि 4-5 पार्ट में ही उसको मैं समाप्त कर दूं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल आएगा, वो 2 पार्ट में ही समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा समय आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन इनवर्स फंक्शन में लगा, इसके बाद अब आपको कम लगेगा, ठीक है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। और मैं अपनी बात को यहीं पे रख रहा हूं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आप सबके ऊपर बिहारी जी कृपा बनी रहे। राधे राधे।